आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद, स्तुति, आराधना यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते हैं। धन्यवाद देते पिता आज के दिन के लिए, समय के लिए। धन्यवाद देते जितने देखते सुनते हैं। धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, यीशु मसीह के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के प्रभु वचन को आप आशीषित कीजिए। जितने देखते सुनते हैं सबको प्रभु आशीष दीजिए। यीशु नाम में मांगते हैं, सुने प्रभु ग्रहण कीजिए, आमीन। आज हम देखने जा रहे हैं आत्मिक उद्धार या आत्मिक इस रीति से विषय को हम देखने जा रहे हैं उद्धार के विषय में, कि सच्ची उद्धार, आत्मिक उद्धार के विषय में। आइए हम पहले पढ़ेंगे। पहले हम मत्ती लिखी सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और 21 पद को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं मत्ती लिखी सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 21 वचन। यहाँ पर लिखा है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उद्धार या मोक्ष जिसे कहा जाता है, इसी रीति से हम देखते हैं बाइबल में आत्मिक रीति से, आत्मिक क्षेत्र में वो है पापों से मोक्ष या पापों से उद्धार। जो आत्मिक उद्धार है वो पापों से उद्धार है। कोई भी पाप क्यों ना हो, उस पाप से उद्धार या पाप से मुक्ति या बुरी आदत से छुटकारा, वो है सच्चा उद्धार। इसीलिए हमें सच्चे उद्धार को जानना है, आत्मिक उद्धार को जानना है। और आत्मिक उद्धार जो है पापों की क्षमा या पापों से मुक्ति, वो उनको उनके पापों से उद्धार करेगा और केवल यीशु मसीह ही ऐसा कर सकता है। इसीलिए हमें यीशु मसीह को जानना पहले बहुत ज़रूरी है, और यीशु मसीह को जानना और यीशु मसीह को अपनाना बहुत ज़रूरी है। यदि हम उद्धार पाते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं आत्मिक, इसी रीति से पापों की क्षमा या पापों से मुक्ति, पापों से छुटकारा, तभी हमारा आत्मिक उद्धार होता है, सच्चा उद्धार होता है। और दूसरी रीति से जब हमारा उद्धार होता है तो हम क्या अनुभव करते हैं, देखते हैं दूसरा कुरिन्थी, और इसी रीति से दूसरा कुरिन्थी में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं 5 का हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 5 और उसका 17 वचन लिखा है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। यदि हम यीशु मसीह पर सच्ची रीति से विश्वास करते हैं तो हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। अब हम एक नए बन जाते हैं, पुरानी बातें बीत जाती है। यदि हम सच में यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सच में यीशु मसीह को अपना हृदय देते हैं, जीवन दे देते हैं, तो हम एक सच्चा उद्धार का अनुभव पाते हैं। और वो अनुभव जो होता है नया अनुभव होता है, एक नया सृष्टि का अनुभव होता है। पुरानी बातें सब बीत जाती है, पुरानी बातें सब हम भूल जाते हैं, पुरानी बातों को हम याद नहीं रखते हैं, क्योंकि हम एक नई रीति से हम अब इसी रीति से समर्पण करते हैं, तो एक नया चीज़ को हम अपनाते हैं। तो जैसे रीति से तो ये ऐसा है कि नया, जैसे हम साल में प्रवेश करते हैं या नया बात को हम एक्सेप्ट करने जैसे, ये सब बातें क्या हो जाती है, हमारे लिए नई होती है। सारी बातें हमारे लिए नई है, पुरानी, लेकिन हमारी जो सोच होती है, वो जो पुरानी सोच जो होती है वो मिटती जाती है, लेकिन हम नए हो जाते हैं। एक नया चीज़ को अपनाने से, प्रभु यीशु मसीह को अपनाने मतलब एक नया चीज़ को अपनाना है, नया बातों को अपनाना है। यहाँ पर वो बताता है हम जब उद्धार पाते हैं, मतलब यीशु मसीह को अपनाते हैं, तो एक नई सृष्टि हम बनते हैं, हम नया बात को अपनाए हैं, एक नई बातों को हमने ग्रहण किया। इसी रीति से हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री और उसका 2, और उसके बाद हम पढ़ते हैं उसका जो है 8वां वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान बोल के हमको जानना है, हमारी ओर से हो गया ऐसा नहीं सोचना है, लेकिन ये उद्धार भी परमेश्वर का एक दान है। यह अनुग्रह ही से हमको मिला है, विश्वास के द्वारा हमें अनुग्रह से मिला है। ये विश्वास भी जो है परमेश्वर हमें दिया, जिसकी वजह से हमने ये उद्धार पाया, ये मुक्ति पाई या मोक्ष पाया है। हम जीवित होकर भी मोक्ष, कुछ लोग मरने के टाइम में मोक्ष पाएंगे बोल के सोचते हैं, मरने के बाद ही मोक्ष पाना है, और लोगों को लगता है कि बूढ़ा हो गए, चलो अब रीति रिवाज जो भी करना है, ऐसा वैसा कुछ करना है, तब जाकर हम मोक्ष मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर का वचन ऐसे जैसे बाइबल कहता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार होता है। यीशु मसीह पर हमारा विश्वास करता है, यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को हम अपनाते हैं, तब हमारा उद्धार होता है। जब हम यीशु मसीह को इस रीति से हमारा दिल देते हैं, हमारा मन देते हैं, हमारे जीवन को यीशु मसीह को हम समर्पित करते हैं, हमारा उद्धार होता है। और ये विश्वास से हो जाता है, अनुग्रह से होता है, कोई इस रीति से कुछ और करना नहीं पड़ता है।
इसी रीति से यीशु मसीह के विषय में हम पढ़ते हैं इब्रानी की पत्री और उसका 5:10 यहाँ पर लिखा है, इसी प्रकार से और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। हमारा प्रभु यीशु महायाजक है। अब कोई याजक यदि भी है तो उसके ऊपर जो याजक है जो होता है उसे कहते हैं महायाजक। इस पृथ्वी पर का वो याजक नहीं पर स्वर्गीय याजक है, मतलब वो हमारे लिए पहला यूहन्ना के अनुसार वहां पर 2 अध्याय में लिखा है हमारा एक सहायक है। परमेश्वर से यदि हमसे कुछ गलती होता है, कोई भी हम गलती कर बैठते हैं या आज्ञाओं को हम नहीं मान पाते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए वहाँ प्रभु यीशु मसीह के रूप में जब हम देखते हैं कि वो हमारे लिए निवेदन करता है, प्रार्थना करता है और हमारे दुर्बलताओं के विषय में वो हमारे लिए इसी रीति से परमेश्वर से क्षमा मांगता है, या परमेश्वर होकर भी वो इसी रीति से हमारे लिए निवेदन करता है ताकि हम बचाए जाएं। हम बिचवाई की सेवकाई में पाए जाते हैं और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया यीशु मसीह को छोड़। यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है, यीशु मसीह परमेश्वर का मानवीय रूप है और ये मानवीय रूप जो है और वो मानवीय जो है उसी रीति से परमेश्वर के निकट हमारे लिए निवेदन प्रार्थना करता है, हमारा एक सहायक बनकर, हमारा एक महायाजक बनकर, हमारा एक वकील बनकर वो है। और इसी रीति से वो स्वर्ग में इसलिए चढ़ाया गया है ताकि वो हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता कर सके, इसीलिए उसे महायाजक बोल के भी कहा गया है। हमारा उद्धार ऐसा खोएगा नहीं, इसलिए हमारा एक महायाजक है और हमको भी परमेश्वर ने याजक बनाया ताकि हम भी एक दूसरे के लिए वैसे प्रार्थना करें ताकि हमारा उद्धार जो है ना खोए। हमारा जो नई सृष्टि का अनुभव है, एक नया अनुभव है, उसको हम ना खोए। यहाँ पर इसी रीति से इन बातों को हम देखते हैं और हम देखते हैं कि इब्रानी की पत्री उसका 6 और उसका 19 पद में इस प्रकार से लिखा है, वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है। हमें एक आशा मिल जाती है यीशु मसीह को यदि हम विश्वास कर, हमारा एक आशा है हम स्वर्ग जाएंगे। हमें आशा मिलता है कि हम निश्चय स्वर्ग जाएंगे, हमें हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे, हमें पाप से जरूर हमको मुक्ति मिलेगा, इस पाप से हम जरूर निकल जाएंगे और परमेश्वर हमें स्वर्ग में जरूर हमको प्रवेश कराएगा, जरूर हम एक अनंत जीवन को पाएंगे। यह हमारा आशा है, परमेश्वर में हमारा आशा है, हमारा पाप क्षमा हो जाने का आशा है और उद्धार पाने का आशा है। पाप जरूर हमारा छोड़ कर जाएगा, पाप से हम निकल जाएंगे, इस बुरी आदतों से हम निकलेंगे और हम इसी रीति से परमेश्वर के उस राज में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर के उस राज में। इसलिए हमें आशा है, हमें यीशु मसीह में आशा मिलता है। कहीं पर भी आशा नहीं है, इस दुनिया में किसी भी जगह में भी आशा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह में हर एक तरीके का आशा है। प्रभु हमें बहुत ऐसी आशा दिया है और वो स्वर्गीय आशा है। हम यह पढ़ते हैं हम जरूर स्वर्ग जाएंगे, इसका एश्योरेंस जो है, आशा ही है, होप जो है हमें मिलता है प्रभु यीशु मसीह में ही, केवल यीशु मसीह में ही हमको मिलता है। इसलिए हम इस उद्धार के लिए, आत्मिक उद्धार, सच्चा उद्धार के लिए हम परमेश्वर को कितना धन्यवाद देते हैं। इसी रीति से आइए हम और एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती लिखी सुसमाचार और उसमें पढ़ते हैं 6 अध्याय और वहाँ पर इस प्रकार से 33 में इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब बातें भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो हम जब इस उद्धार को पाते हैं तो हमारी खोज जो होती है परमेश्वर के राज्य के बारे में हम ज़्यादा खोजते हैं। हम जब अपनाते यीशु मसीह के बारे में या यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो यीशु मसीह के बारे में और भी ज़्यादा जानने के लिए हम बाइबल पढ़ते हैं। यीशु मसीह को ज़्यादा जानने के लिए हम इसी से हम सीखने लगते हैं कि वचनों को हम सीखने लगते हैं कि ना केवल बाइबल खुद पढ़ने का लिए है नहीं है, बल्कि हमको सीखना भी है। हमें जो लोग इसी रीति से सीखे हैं उनको इसी रीति से उनसे हम सीखते हैं ताकि हम बाइबल के बारे में और भी ज़्यादा जान सकें, यीशु मसीह के बारे में और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से हम समझ सकें और इसी रीति से परमेश्वर के उस राज्य के लिए काम कर सकें, परमेश्वर की सेवा कर सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें और इसी रीति से हम आत्माओं को प्रभु के लिए जीत सकें। तो परमेश्वर के राज्य के लिए हम काम करने लग जाते हैं और जो है और सांसारिक बातों के लिए हम इतना ध्यान नहीं रहते हैं। जो सच्चा उद्धार कोई पाया है तो वो हमेशा ये रहेगा कि नहीं, मुझे स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान देना है और मैं सीखूंगा, मैं कुछ जानूंगा और इसी रीति से मैं प्रार्थना करना सीखूंगा, आराधना करना सीखूंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मैं प्रभु में कैसे मजबूत बनूंगा, प्रभु की सेवा करूंगा या प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। ताकि वचन में प्रतिज्ञा भी है इसी रीति से कि यदि हम स्वर्गीय बातों की
हम मन लगाते हैं तो वो हमारी सारी आवश्यकता परमेश्वर पूरी करेगा। ये उसकी प्रतिज्ञा है और प्रतिज्ञा के विषय में वो कभी देर नहीं करता है। वो अपने प्रतिज्ञा को पूरी करने वाला हमारा परमेश्वर है और यही सच्चाई है। और इसीलिए हमारा ये उद्धार कितना आत्मिक है और आत्मिक विषय में हम इसी रीति से हम बढ़ते जाते हैं। आइए हम उद्धार के विषय में और एक विषय को देखते हैं। इब्रानी की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसमें हम पढ़ते हैं 1-2 वचन में हम पढ़ रहे हैं। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ है जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। और अब इसी रीति से हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि तंबू के विषय में मूसा ने तंबू बनाया था और सुलेमान ने तो परमेश्वर मंदिर बनाया था, लेकिन यहाँ पर एक तंबू के विषय में बताया गया है और वो स्वर्गीय तंबू है। हम यहाँ पर देखते हैं कि इब्रानी में इस रीति से हम पढ़ते हैं स्वर्गीय तंबू के बारे में बताया गया है। स्वर्गीय मतलब जीवन के विषय में बताया गया है, स्वर्ग के विषय में यहाँ पर बताया गया है। यीशु मसीह जो है पृथ्वी पर का नहीं है और ना ही कोई तंबू में वास करने वाला या जो कि एक मंदिर में वास करने वाला, वो लोगों को इसी रीति से बुला रहा है अपने राज्य में, अपने इसी रीति से उस तंबू में ताने का विषय में हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य में भी। और इसी रीति से वो अपने लोगों के बीच में वो वास करना चाहता है, वो लोगों के अंदर रहना चाहता है, लोगों के बीच में वो रहना चाहता है, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा जरूरी है। और इसीलिए वो इस तंबू के विषय में बताता है, मतलब लोगों को बताता है कि ये लोग हैं जिनके बीच में मैं रहना चाहता हूँ। और इसी रीति से जो उद्धार पाते हैं वो लोग जब एकत्रित होते हैं, और मत्ती में भी लिखा है जब 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं और तो मैं उनके बीच में होता हूँ। तो इसी रीति से वो हमारे लिए तंबू बन जाता है, वो हमारे लिए भवन बन जाता है, वो हमारे लिए परमेश्वर का डेरा बन जाता है। और इसी रीति से हम उसके डेरा हैं, हम उसके तंबू हैं, ये परमेश्वर का वचन बताता है। जो उद्धार पाते हैं, जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और यीशु मसीह को अपनाने के बाद इसी रीति से इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पर उसके तंबू है, उसी वहाँ पर उसकी उपस्थिति है। इसका मतलब वहाँ पर वो विराजमान है, इसका मतलब वहाँ पर वो आता है आत्मा रूपी परमेश्वर बनकर, आत्मा के रूप में आता है। अभी वो शरीर के रूप में नहीं आता, अब वो पवित्र आत्मा के रूप में। परमेश्वर एक है लेकिन उसका 3 रूप है। पिता के रूप में वो परमेश्वर है और पुत्र के रूप में प्रभु यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा के रूप में वो आत्मा रूपी परमेश्वर के रूप में वो उपस्थित आता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि वो हमारा तंबू है, वो हमारे बीच में आता है जब हम इकट्ठे होते हैं, जब हम एक साथ मिलकर इकट्ठे रहते हैं। इसी तरह से परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के लिए हम जिसके पर विश्वास करते हैं और उद्धार पाकर हम उसके लिए हम इकट्ठे होते हैं, तो वो हमारा तंबू बनता है, हम उसके तंबू बनते हैं। इसी तरह से हम पढ़ते हैं पहला पत्रस और उसके बाद हम पढ़ते हैं 1 अध्याय और उसका हम पढ़ते हैं इस रीति से 4 वचन यहाँ लिखा है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। अब वो जो है मिरास के विषय में बताता है। जैसे बाप का प्रॉपर्टी का हिस्सेदार जैसे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के प्रॉपर्टी का भी हम लोग हिस्सेदार हैं, उसके मिरास का हम भागीदार हैं। स्वर्ग में जो कुछ है हमारा है, ऐसा प्रभु ने बताया है। और यदि हम उसके लिए इसी रीति से मेहनत करते हैं, उसके लिए हम काम करते हैं, उसके लिए हम ऐसे जीते हैं, तो वो मिरास हमको मिलता है। स्वर्गीय स्थानों में हमें सब प्रकार के आशीष है, इसी में 1 अध्याय में बताता है। और इसी रीति से हमें स्वर्गीय मिरास मिला है जो कि अजर है और महिमा से भरा हुआ है। परमेश्वर वो हमें देना चाहता है, स्वर्ग में जो आशीषें हैं वो हमें देना चाहता है, और ये उद्धार के साथ हमें मिलता है। हम उस उद्धार के लिए यदि हम काम करते हैं, उस उद्धार में हम बढ़ते हैं, तो वो मिरास जो है, वो उद्धार जो मिरास जो हमें परमेश्वर स्वर्गीय स्थान में देना चाहता है और इसी रीति से रखा हुआ है। लेकिन इसी रीति से हम जो है कई बार उसे प्राप्त नहीं कर, हमारे पापों करने के कारण कई बार हम उसको प्राप्त नहीं कर, हमारे शारीरिक कामों के कारण हम कभी प्राप्त नहीं कर पाते। कई सारे आशीष हैं जो स्वर्ग में हमारे लिए रखी गई हैं और वो हमें देना चाहता है, लेकिन नहीं पाते। लेकिन इसीलिए वचन में लिखा है और स्वर्गीय में स्थानों में ये बातें सब रखा है। पृथ्वी पर में भी हम आशीषित जीवन जी सकते हैं और स्वर्गीय स्थानों में भी हम आशीषित हो सकते हैं। स्वर्ग जब हम जाएंगे तब हमें परमेश्वर इस तरीके से आशीषों को देगा। हमारे लिए इसे बातों को रखा है जो आंखों ने नहीं देखा है, कानों ने नहीं सुना है, जो समझ में नहीं आ सकता है। ऐसे परमेश्वर की आशीषें हैं, अद्भुत आशीषें हैं, वो अद्भुत परमेश्वर हमारा है। इसलिए हम इसी रीति से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आइए हम पढ़ेंगे रोमी लिखित सुसमाचार उसका 10 और उसका हम पढ़ते हैं इसी रीति से 17 वचन यहाँ पर पढ़ते हैं। रोमी लिखित सुसमाचार उसका 10 और उसका हम पढ़ते हैं इसी रीति से 17 वचन लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है।
और हमारा विश्वास कैसे होता है? हमारा विश्वास सुनने से होता है। यदि हम वचन को नहीं सुनेंगे, हम सुनना ही नहीं चाहते, हम प्रचारकों की सुनना ही नहीं चाहते, हम किसी भी अच्छा चीज़ को सुनना ही नहीं चाहेंगे, तो हमारा विश्वास नहीं बढ़ेगा। हमारा विश्वास कब बढ़ता है? जब हम सुनते हैं, हम सुनने लगते हैं। तो हम सुनते सुनते हम सिर्फ सुनते नहीं, फिर उसके बाद हम मानने भी लग जाते हैं। इसलिए लिखा है कि सुनना जो होता है मसीह के वचन से होता है। यदि अभिषेक वचन है, यदि परमेश्वर के ओर से है, तो हमें सुनने से तो हमारे अंदर जो है विश्वास उत्पन्न होता है। यीशु मसीह के बारे में हमारा विश्वास जो है हमारा दृढ़ रहता है। यदि हम जितना हम परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, तो यहाँ से हमारा विश्वास होता है, हम उद्धार में इस रीति से बढ़ते हैं। आइए हम इस रीति से हम देखते हैं पहला तीमुथी की पत्री, और वहाँ पर हम पढ़ते हैं इस रीति से 4 अध्याय, और उसका हम इसी प्रकार से पढ़ते हैं। उसका वचन जो है 8 वचन यहाँ पर हम पढ़ते हैं। पहला तीमुथी 4 और उसका 8 हम पढ़ते हैं। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। प्रतिज्ञा जो है इसीलिए है, बल्कि यहाँ पर बताया गया है भक्ति की क्या होता है, बोलता है साधना जो बोलता है यहाँ पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। शरीर देह के लिए यदि हम काम करते हैं तो कुछ फायदा नहीं है। परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर यदि हम भक्तिमय जीवन जीते हैं, भक्ति करते हैं, उसके भक्ति का जो परिणाम जो होता है यहाँ पर इसी रीति से लिखा है लाभदायक है। बोलता है इस समय में भी लाभदायक है, और जीवन के फिर प्रतिज्ञा फिर है कि आने वाले जीवन में भी बोलता है कि यह लाभदायक है। यदि हम भक्ति सही जीवन बिताते हैं, परमेश्वर के लिए हम भक्ति रखते हैं, हमारे हृदय में हमारा परमेश्वर के प्रति भक्ति है, तो हमारा इस उद्धार में हम आगे बढ़ते हैं, और इसी रीति से परमेश्वर के प्रति हमारा समर्पण रहता है, और परमेश्वर के प्रति हमारा जो आज्ञाकारिता रहता है, यदि हमारे इस रीति से हम सच्चे भक्त होते हैं। इसलिए लिखा है सच्चे भक्त जो होते हैं आत्मा और सच्चाई से जो है परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, महिमा करते हैं। आइए हम इसी रीति से देखते हैं पहला यूहन्ना की पत्री और उसका 2 और उसका 25 में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। वो युगानुयुग का वचन, युगानुयुग का वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर है, ये हमारे बाइबल बताती है। और यही बाइबल जो वचन जो परमेश्वर है वही वचन देहधारी हुआ यीशु मसीह के बारे में बताता है। वो युगानुयुग का जीवन, अनंत जीवन, अमरत्व जिसको बोलते हैं कि केवल यीशु मसीह दे सकता है, और दूसरा कोई नहीं है जो अमरत्व दे सकता है। बहुत सारे लोग अमरत्व पाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अनंत जीवन पाने की कोशिश, हमेशा जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी नहीं जी सकते। 100 साल 200 साल कोई जीता भी नहीं आजकल। प्रभु के बगैर हम कभी भी ऐसे नहीं कर सकते। परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है जो अनंत काल का परमेश्वर है, उसका काल का कभी अंत नहीं, अनंत काल है उसका, और वो अनंत काल का वो जो वचन है प्रभु यीशु मसीह है, उसको प्रतिज्ञा भी अनंत है, उसको प्रतिज्ञा सच्ची है। वो अनंत का परमेश्वर है, 1-2 दिन का परमेश्वर नहीं है। लोगों ने सोचा मार दिया, गाड़ देंगे तो मर जाएगा, वो जी नहीं उठ सकता, लेकिन वो जी उठा है, मतलब मुर्दे में से वो जिंदा हो गया, और जिंदा होकर वो स्वर्ग में है, और वो कभी नहीं मरने वाला। और जो भी विश्वास करते हैं वो कभी नहीं मरेंगे, वो सब जिएंगे। ये उसकी प्रतिज्ञा है। अनंत काल का परमेश्वर है, 1-2 काल का परमेश्वर नहीं है। और इसी रीति से हम देखते हैं, इसी रीति से परमेश्वर अनंत है। और आखिरी विषय को हम इसी प्रकार से देखते हैं फिलिपियों की पत्री और उसका 1 और उसका हम पढ़ते हैं 5 पद। फिलिपियों की पत्री और उसका 1 और उसका हम पढ़ते हैं इसी रीति से 5 पद। इसीलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। यहाँ मतलब हम सहभागिता को देखते हैं, और यहाँ पर एक पार्टनरशिप को देखते हैं कि जब हम विश्वास करते हैं हम उद्धार को पाते हैं। उद्धार के विषय में ही सारी बातें हैं। हम ऐसी रीति से परमेश्वर के प्रति हमारा समर्पण दिखाते हैं। सच में यदि हम इस मसीह को ग्रहण किए, सच में इस मसीह को यदि हमने अपनाया है, सच में अपने हृदय को प्रभु इस मसीह को दिए हैं, सच में इस मसीह को हमने ग्रहण कर लिया है, तो हम उसके सुसमाचार को भी फैलाते हैं। हमारे जीवन में जो काम हुआ है प्रभु का सुसमाचार को हम बताते हैं कि यीशु मसीह कितना जगहकारी परमेश्वर है, यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर है, यीशु मसीह पापों
पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, यीशु मसीह मुर्दे जिलाने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह अंधों को आंखें देने वाला, बहरों को कान देने वाला, गूंगों को बोलने देने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, सूखे हाथ को ठीक करने वाला परमेश्वर है, और वो कोढ़ियों को चंगा करने वाला परमेश्वर है, दुष्टात्माओं को निकालने वाला परमेश्वर है। और वही परमेश्वर मरा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है, मानवीय रूप में वो आया था, और इसलिए उसने ऐसा किया था कि हमारे पापों का प्रायश्चित हो और पवित्र शास्त्र के वचन को पूरा किया जाए और परमेश्वर के कामों को किया जाए, ताकि लोग उद्धार पाएं, लोग उस पर विश्वास करें, उसे ग्रहण करें और उस छुटकारे का अनुभव करें, ना केवल इस जीवन में पर आने वाले जीवन में भी। इसी रीति से हम इस उद्धार को हम देखते हैं। और आइए इसी रीति से परमेश्वर का हम धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं इसी रीति से आपके उद्धार के लिए, आपके सच्चे उद्धार के लिए, आत्मिक उद्धार के लिए। हे प्रभु परमेश्वर, इस उद्धार में हमें कई सारी बातों को देखा है, सब बातों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। सब जो देखते सुनते हैं सबको प्रभु अब आशीषित कीजिए, हर तरह से प्रभु परमेश्वर शत्रु के कामों को आप नाश कीजिए, आपके उद्धार को प्रकट कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुने प्रभु ग्रहण कीजिए, सुना में आमीन।